मात्र 5 मिनट के लिए ऐसे मुड़िएगा। इतना करने मात्र से शरीर में वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष आपके जो हैं उनको संतुलित करने में आपको मदद मिलेगी। आपकी इनडाइजेशन की समस्या दूर होगी, दिमाग आपका तेज होगा, शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर के खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से परेशान हैं, जिसकी वजह से शरीर में सुन्नपन रहता है या नसों में ब्लॉकेज है, तो इसमें आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और इसे आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं और 5-7 मिनट के लिए। अगर सुबह के समय में समय है तो कर लीजिए, नहीं तो रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसे करना बेहद आसान है। लेकिन एक बात आपको पहले ही बता दूं, इस मुद्रा को देखने के बाद आप ये मत कहिएगा कि हमें नहीं हो रही है या हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए मुद्राएं लगाना हाथ का काम नहीं होता है, ये आपके फोकस का काम होता है। अगर आप अपने दिमाग को केंद्रित करते हुए ध्यान से देखते हुए उस अभ्यास को करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो इसलिए प्रयास करते रहिए। हो सकता है एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, लेकिन तीसरी बार आप ज़रूर कर लेंगे। तो अगर आज की जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम एक ऐसे अभ्यास को करेंगे जिसे करने से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं और सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जिन्हें वात दोष की समस्या है उनको भी लाभ मिलेगा, पित्त वालों को भी मिलेगा और कफ वालों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिन्हें पित्त की समस्या है या कफ की समस्या है वो लोग इसे सुबह करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, और जिन्हें जो है वात दोष की समस्या है वो लोग रात को करें तो ज़्यादा फायदा मिलता है। यानी कि कफ में और साथ में पित्त में आपको सुबह फायदा देगी और वात दोष में आपको रात को फायदा देगी। सबसे पहले समझ लीजिए इसको करना कैसे है। हमारे हाथ के जो 5 एलिमेंट्स हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे हाथ के होते हैं, इनको सबको आपको रोंग डायरेक्शन में यूज़ करना है। कैसे? मान लीजिए आपका जो ये छोटी वाली उंगली है, इसको आपने छोटी उंगली के पास वाली उंगली के साथ टच करना है। इसके अलावा इस हाथ की जो छोटी उंगली है उसको आप इस वाले हाथ की ये जो बड़ी उंगली है इसके साथ टच करेंगे। मिडिल फिंगर जो है उसको आप पहली उंगली इंडेक्स फिंगर के साथ टच करेंगे और इस हाथ की मिडिल जो आपकी उंगली है उसको आप इस वाले इंडेक्स फिंगर के साथ। कैसे अभ्यास करना है देखिए, आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने हाथों को बिल्कुल सामने रखना है, अपने हार्ट के सामने इस तरीके से इस पोजीशन में अपने हाथों को आपको रखना है। सबसे पहले छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है इसे आप दूसरे हाथ की छोटी उंगली के साथ टच करेंगे। इसके बाद इसके हाथ की जो उंगली है छोटी उंगली के साथ वाली, उसे आप इस छोटी उंगली के साथ टच करेंगे। सेम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो मिडिल फिंगर है इस हाथ की इंडेक्स फिंगर और इस हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है इसे हम टच करेंगे इस मिडिल फिंगर के साथ। तो जो ये मुद्रा बनेगी ये कुछ इस तरीके से आपके सामने बन करके आएगी। आपको इस तरीके से भी मैं दिखा रही हूँ, ऐसे भी मैं दिखा रही हूँ। यानी कि एक एक करके बता दूं आपको, मिडिल फिंगर के साथ इंडेक्स फिंगर जाएगी दोनों हाथों की एक दूसरे के साथ, छोटी उंगली के साथ में उसके पास वाली जो नामिका उंगली होती है वो जाएगी। अपने हाथों को एकदम इस तरीके से रखेंगे हार्ट के सामने और अब आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, हमिंग करनी है। कैसे देखिए, जब आप ये हमिंग करेंगे आपको उसको करने के बाद इतना हल्का और इतना अच्छा लगेगा। एक तो नींद बहुत अच्छी आती है। अगर सुबह के समय में आपको सुस्ती आती है ना तो वो सुस्ती उतर जाती है, और अगर रात को करेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, इन पॉइंट्स पर प्रेशर आने की वजह से आपकी बॉडी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ब्लॉकेज खुलेगा शरीर का। 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे आपने स्टार्टिंग में 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट तक आप इसको करने लग गए, आप देखिएगा आपकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है, दिमाग तेज़ होने लगता है, फोकस आपका काम में बढ़ता है और शरीर में जितने भी दोष हैं, त्रिदोष हैं, उनको शांत करने में आपको मदद मिलती है। सभी लोग कर सकते हैं, ये ना बोलें कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है पैर मोड़कर बिस्तर पर नहीं बैठ सकते हैं, पैर लटका कर भी बैठ सकते हैं, बस आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। यकीन मानिए आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
बाय बाय।